जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं, आपका जीवन शुरू नहीं होता। गुरु बिना। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोलिए द्वारकाधीश की, घर अजमल अवतार की, रणुचे की श्याम की। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और भाई साहब ने यहाँ कहीं गाड़ी मन लगे टॉप में जाले। नहीं भाई साहब, आप इतने अच्छे नाचे हो, माँ कसम, सबका एक बार ध्यान आपकी तरफ आ गया कि एक कटू निकलिया। ने सच में कांटा किकरी नाचा में, ये ही आनंद होना चाहिए। मतलब दुनिया क्या कहे उससे कोई लेन देन। आप बढ़िया नाचिया, कुल मिल पूरी बॉडी ने वाइब्रेट कर दी यार एकदम। मैं तो भजन ऊपर आकर तन देखन डूग्यू मैं कि भाई ऐना कोई भगत मिल जावे। कोई सत्संग में ऐसे ही होता साहब, देखिए भाव प्रकट होता नहीं, फिर पचपन की नहीं हुई। एक जगह कोई हैदराबाद में सत्संग चल रही बाबा रामदेव जी, तो वो कुछ भजन चलता घोड़लिया का, तो एक आदमी आया घोड़ा लेके, कंधों पे घोड़ा है, घोड़े लग के नाच रहा है। मैंने लास्ट में पूछा, मैं कि भाई साहब घोड़ो कट ले क्या? रामदेव जी ने हेटा बेवन घोड़ो लिए हो। अरे यार क्या आदमी है तू यार। बोला मैं मंदिर में से तो लाया हूं अंदर से। बोला एडजस्ट कर लिया मैंने। बोला एड आदमी कहीं करो क्या, थोड़ी देर के लिए लाया, वापस दे रहा हूं मैं तो। अब उन्हें भगवान कहीं क्या कहीं नहीं के ले जाओगे तारे। क्योंकि हम पूजा करते ना, पूजा का मीनिंग क्या है, पूजा का अर्थ समझो। पूजा का मतलब आप किसको तकलीफ ना दे, वही तो पूजा है। पूजा का अर्थ क्या है, मतलब आप किन्हें कष्ट नहीं देना चाहो, वही पूजा है। अब अगरबत्ती करे ओम जय जगदीश हरे, અને હામલી दुकान में करा गणावे जन के हम लोग कदी मरे, थारे कीड़ा पड़े क्यों मरे हो? वो क्यों मरे? तू मर रहा है, उसको तो वो तो धंधा कर रहा है, तू मर रहा है, जल जल के मर रहा है। क्योंकि आदमी सुखी होना चाहिए, नहीं एक दिन में हो सकता है, नहीं तो उसकी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। कारण बता दूं आपको कि हम लोग बीमार थोड़ी है क्या। बीमारी क्या है पता है? मारा पाड़ोशी री गाड़ी आई गई, फलाण जीरो टाबर सेक्स ज रह गयो, बीने टाबर हगई रह गई, तो थारे हगई नहीं रहे तो बाबू बनाए दिन क्यों रोवे है तू, महाराज बनाए दे तू। वो भी तो नहीं होता, संत भी नहीं बनने दूंगा। अरे कहाँ भाग्य हमारा कि कोई हमारी पीढ़ी में कोई संत बने। कहाँ नसीब अच्छा कर्म करियोड़ा कटे हुआ पिता कि कोई संत प्रकट होवे। अब साहब आप कोई है यहाँ पे जो भगवान से प्रार्थना करे कि हे परमात्मा मारे घर में एक टाबर एडो होनो जो संतरी प्रवृत्ति रो होनो और सबरो कल्याण करे। ऐसी भावना तो कभी मांग तो देखिए, हो सके सुन ले मेरे प्रभु, पर एडी मांग नहीं सा। भजन में जावे, सत्संग में जावे, सत्संग अच्छी कर ली रहे तो कहीं के अण तो दिमाग। ऐसे कोई बाई थी बहुत ही भगवान की भक्ति करने वाली, पर मैं एक किन्हीं भी बॉडी अगर ओवर हो ना, उनको पतला होने का एक आइडिया बता दे तो पहले तो, ताकि नाचे हो रहा। दया तो आई जाती भाई, दया तो आनी चाहिए। तो बहुत इजी इलाज बता रहा हूं। 10 ग्राम अदरक लीजिए, 20 पत्ते तुलसी के लीजिए। 10 ग्राम अदरक, 20 पत्ते तुलसी की चटनी बना दो। एक कपड़े में लीजिए, छान लीजिए, उसको जोर से निचोड़ दो और 2 चम्मच शहद मिला के उसको रोज लेना स्टार्ट करो मॉर्निंग टाइम में भूखे पेट। ऑटोमेटिक देखो आपकी बॉडी के जो ओवर फैट्स है ना, ऑटोमेटिक कम पड़ जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हम क्या करते हैं, चाय पीते हम लोग, नहीं लो ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदरक तो सल्फर की कमी पूरी करता है ना, नशा भी छूट जाए। कोई नशा छोड़ना चाहे, मेरे पास बहुत अच्छी दवा है।
ऑटोमेटिक छूट जाएगा, छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगा, नफरत करोगे आप नशे से। नहीं ऐसे नाम मत लो, अच्छी बात है, थाने एज मिलिया कोई। हाँ वही तो कहूँ भाई, एक मत हाँ कहीं रखो, बोले एक ला तो हाँ देखो ए पकड़ीज का थोड़ी ए अमल खाओ तो बीड़िया पियो। नहीं देखे मैं क्या बोलूँ, मैं सबको सलाह बता रहा हूँ, कॉमन में मैं ये सलाह बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो, ठीक है। हमारे भगवान की ऐसी कृपा है हमारे पे, मैंने हजारों लोगों को नशा मुक्त कर दिया। देखो आज पता है आप जग रहे थे, दिन को एक लेडीज का फोन आया पूना से, पता है उसने क्या बोला कि गुरुजी मेरा नया जन्म हो गया है, काश आप नहीं आए होते तो मेरे पास मरने के अलावा कुछ भी चांस नहीं था साहब, मुझे इतनी खुशी हो कि मेरा जाना सार्थक हो गया साहब। उसका पति इतना दारू पीता, इतना दारू पीता, इतना दारू पीता, परंतु भगवान ने मेरी एक 10 मिनट की मुलाकात ने उनके दारू छुड़वा दिया। जो आदमी मतलब एक पल दारू बिना नहीं रह सकते थे, ऐसी प्रार्थना की भगवान से कि आज वो दारू से नफरत कर रहे हैं, तो क्या बुरा किया। अब मुझे वो बद्दुआ थोड़ी देंगे, मुझे आशीर्वाद ही तो देंगे। मेरा काम क्या है, लोगों को सही रास्ता बताना और हमारी संस्कृति की तरफ मोड़ना। आज बच्चों के पास सब कुछ है, परंतु हमारा संस्कार नहीं होने के कारण थोड़ी मर्यादाएं नहीं है। तो वो बाई थी ना, बहुत सत्संगी जीव, कटी सत्संग रो नाम लेता विनो जीव, अगर सत्संग में नहीं ले जाते तो वो रोने लग जाती। अब भगवान की ऐसी कृपा हो गई साहब, एक दिन वो सत्संग में गई, सत्संग चल रही बढ़िया। अब तो अंटा है कि बवरा होता है, बवरा वो बगीचे को देखकर खुश हो जाता है, क्या इस फूल में बट गिंडोला ने छोड़ियो रहे तो उससे फूल से कोई लेन देना, वो तो नाले गंदगी पोटो नाले, क्यों गोली बनानी उन्हें, उसका काम वो कर रहा है, उसका काम वो कर रहा है। तो वो बाई खड़ी हुई, घूंघट में थी, ससुराल था, नाचने लगी, नाची ऐसी नाची ऐसी नाची, ओढ़नो पड़ियो नीचो, मतलब उगाड़े माते होगी। और जैसे ही उगाड़े माते हुई तो महाराज उसके ससुर जी वहीं बैठे थे, वे पहचान ली कि राम 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 आते मारे भवरियारी भुए पान की आट कहीं करे। बासारो इतो दिमाग खराब रही कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ी सी ज्यादा नाची, बकल कटे ढीलो जो बोई खुलियो, बिखर गए बाल। अब वो बासा ने इतो गुस्सा आई गो, इतो गुस्सा आई गो, इतो गुस्सा आई गो, वे क्यों एड़ी बिदनी मारे नहीं चाहिए, मैं दूसरी लाऊंगा, जैसे कोई चाइनीज आइटम रह जाऊं। इसलिए मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहता हूं शादी में ज्यादा खर्चा मत करो, ज्यादा खर्चा मत करो, कम खर्चा करो, पयो बच जाओ, वो थोड़ी बेटी ने दे दीजो, बेचारी एफडी कर दीजो, फायदे में रहोगे। नहीं तो एल्बम देख देख के रोने वाले हो तुम, क्योंकि 6 महीना नहीं रहे। लड़की आके मम्मी को क्या बोलती, प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। पापा ने क्या मारा तो जची को नहीं, पापा के मने जचाई दियो, 20 साल की कमाई लगा दी तेरे शादी में, हाल वो हलवाई वालों पया मांगे, वो गहना वाला भी मांग रहा है, वो गाड़ी वाला भी मांग रहा है, तारे जची को नहीं। बेटा तेरे 2 होठ इकट्ठे हो गए और हमारी तो पूरी लाइफ ही खराब होगी। इसलिए निभ जाए ना, 4-6 महीना 12 महीना 2 साल देखो रिश्ता बढ़िया है, तो वो पैसा बचा के बच्ची को दे दो नहीं यार, उसकी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। पर अपने शादियां कैसे ईर्ष्या भाव से, वो इतो टेंट लगायो मैं इन्हों डबल टेंट लगाऊं, टेंट में उन तो लटे की भागले जीव कहीं करी, क्या करेगा, ईर्ष्या भाव करते हैं। वो इतना पकवान बनाया मैं उससे डबल बनाऊंगा, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा भैया। रिश्तो निभ जाओ जो जान जाए मारो जन्म सुधर गो, नहीं तो ये टेंट सुधर नालो नहीं है, ये लाइटों सुधर नालो नहीं है, इतनी दिखावों सुधर नालो नहीं है। परंतु नहीं तो सोचो, अपने तो देखो छोटी सी बात, अपने तो खाटा लापी में निभगा महाराज, अपना माँ बाप रो ब्याह खाटो लापी में रियोड़ो, ध्यान राखजो, वे तो आप जीवन निकाल दियो अने अटे जीता तड़क फड़क रिया ना। मैंने बोला मेकअप
बस मेकअप यही तो होता है। मेकअप करा के बाहर निकल बोलो बरसा देखा तो धोलो ना दो कालो। तो ये दिखावा क्या है? दिखावे को हम मेकअप मानते हैं, ये ज्यादा टिकने वाला नहीं है। रियल लाइफ में ओरिजिनलिटी काम आती है। अब वो भाई नाची बासा ने घणो ही गुस्से बोलिया नहीं क्यों, मैं तो मानी जुड़ू पंच आदमी, अभी बोलूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। गर्री मन डाकण कौन कहवे, कहता है कोई? तो बासा कहीं करियो कि हमने शांति राखी, और जैसे ही भगवान की कृपा वो बाई नीचे बैठी, पास में कोई माताजी बैठे, बेटा ओढ़ नो तो पाछो ओढ़ ले, कि माताजी ये कब गिर गया? अरे बेटा तू नाचियो ही तो फूट रो, सबरो आनंद ले लियो, तू इतनी बढ़िया नाची भाव से, क्योंकि वो खो गई थी भजन में। भजन में नाचना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें खोना बहुत बड़ी बात है। पाछो ओढ़ियो, पछे गुरु महाराज पूछियो बेटा सत्संग कैसी लगी? गुरु जी बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा आपकी उम्र कितनी हुई? कि गुरुदेव मेरी उम्र 16 साल। एकदम बासा ने आगे पाछा रह गया कि ये तो 27 साल की है। तो नाची उम्र ही भूली। पछ के तार पतिदेव कितनी साल रहा? मारा पतिदेव 8 साल रहा। हमें बाकी और गई इन बोरो ठाणे नहीं है। पछ के तारे हाउजी कितनी साल रहा? मारा हाउजी 3 साल रहा। हमें डोकरो कह के कौन रखे इन्हें, तो पूरी आउट हो गई, कवरेज क्षेत्र से बाहर, टावर ही नहीं आ रहा इसका। तो पछ गया थारे ससुर जी कि मारा ससुर जी जलमिया ही को नहीं, महाराज दिमाग खराब होना ही है। कोई जीवता आदमी रो राशन मुंह नाम कटाए दे माथा सड़े नहीं सड़े। बा नहीं तू गुस्सा आयो पर बोलिया को नहीं, घरे जाने सब पाड़िया छोड़ दिया, सब सुखाई दिया, सुको थे, कटी गुदड़ा फेंक दिया, कटी ओडी बिकोर दी, हाँ दईरी हांडी माता फोड़नो मेकअप करियो डोकरो। जिते कोण पत्नी आई पूछियो मारा पतिदेव ओ कहीं करियो, कि जो नहीं किया ना वो आज मेरे को हो गया, या तो तेरी बहू करेगी या फिर मैं रहूंगा, मैं नहीं रह सकता इसके साथ। कि कहीं करियो हमारी बिदनी, अरे कि वो 1 नंबर की झूठी। आज पता चला, मैं तो पहली बार ही गया, उसका झूठ पकड़े गए। जितनी को बच्ची आई प्रणाम करी कि पापा मेरे जीवन काल में एक भी झूठ नहीं बोली, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो आप? क्या बेटा झूठ नहीं, मोटा मोटा झूठ बोली, छोटा बोले थे तो एडजस्ट कर ले। तो तू तो पूरी कि कैसे कि तू नाची ओढ़ो नहीं चुपड़ियो, कोई बात नहीं, तेरा बक्कल खुल गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। पर तू झूठ क्यों बोली? गुरुजन तेरी उम्र पूछी, तेरी उम्र 27 साल, तूने बोला 16 साल की। तेरा पति 32 साल का है और तू बोले 8 साल को। और आ डोकरी 60 साल की, तू के 1.5 फुट की 3 साल की। और अटे 1 2 3 आई एम फ्री। अरे मेरा तो पता ही काट लिया तूने। चने बा डोकरी कहो कि तेरी आपकी बहू है ना, ये लड़की बहुत अच्छी, कभी झूठ नहीं बोलती। इसको गुरु जी की दीक्षा लिया 16 वर्ष हो गया, गुरु मंत्र लिया ने 16 वर्ष हुआ। और आपके बेटे को ये सत्संग में ले जाके 8 साल हुए, इसको भी दीक्षा दिला दी। और डोकरी कहवे कि मनी 3 साल हो गया, मारी गुरुमुखी बनाई दी, दीक्षा दिलाई दी। और था तो वग्रनाथ रो बड़द हाल है जूझ भीरो, वो बिना नाथ रो बड़द ओ मन है महाराज। ये मनवा थने किण विधि के समझाऊं, घोड़ो होय तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीण कसाऊं, वही असवार थारे ऊपर बैठू, चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किण विधि के समझाऊं। हाथी होय तो जंजीर लगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, वही महावत थारे ऊपर बैठू रे आंगस दे समझाऊं, ये मनवा थने मैं किण विधि के समझाऊं। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं, आपका जीवन शुरू नहीं होता। गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब भोगट खोटो नहीं मचारो, पति बिना शोभा है नित्रिया की विधवा में कहीं श्रृंगारो, गुरुदाता मारो अब कोड़ो जन्म सुधारो, गुरु बिना साय करे कुण जीवरी तीर्थ फिरलो हजारो, वैकुंठ धाम से पाचा फेरिया सुखदेव नारद प्यारो, ये गुरुदेव मारो अब करो जन्म सुधारो। सुखदेव जी को वापस आना पड़ा, जो व्यास जी के पुत्र हैं, नारद जी को वापस आना पड़ा, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनको भी गुरु के बिना ठोड़ नहीं मिली थी। इसलिए हे महापुरुषों, पर एक ध्यान रखना, गुरु लालची नहीं होना चाहिए। जिस संत के पास में लालच होता ना, वो आपका बेड़ा पार नहीं कर सकता। समझ में आई ना? अब खुद तो रस्यू मोदेड़न क्या चेला दौड़ो पर रेस जीतो, क्यों दौड़िया पड़िया मुंडा मने हिटाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो सच्चे गुरु होंगे वो आपकी फोटो की पूजा कभी नहीं करवाएंगे। समझ में आ रहा नहीं? क्योंकि वर्जित है। अब बोले महाराज कैसे वर्जित है? मैं एक छोटी सी बात कहूं आपको। भाई हम जिंदा है, मैं हमारा चेलो नोइज क्यों देख
मारा फोटो री कदी पूजा मत करजे। गुरु मान जे फोटो रखो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान कर सकते हो, अपने पूजा नहीं कर सकते। अबे वह तो ले जान माला चढ़ावे, इतो दुश्मन बन गो थोरो में। जिंदा हूं तो भी आउट कर रहे हो तुम लोग, अगरबत्ती कर रहे हो तुम। बापड़ो कोई अनजान नहीं ओळखे जो कहीं मन लगे अनोर गुरु जी। व्यवहारिक बात है यार, वो तो अनजान तो ऐसे ही बोलेगा। પછી वो पूछ के ऐसा कदी निवड़िया निवड़े कोई बाबा भजन बोले रिया गुरु जी तो जीव तारा कहीं मसर करे रे भाई बेटे बाप यार, उचित नहीं है भाई। मैं उनको शिष्य बनाता भी नहीं, पहले बात तो मैं चेला की नहीं बनाऊं, मैं कच्चे गुरु नहीं हूं। मैं चेले किसको बनाता हूं? जो अपने माँ बाप ने भगवान माने वो ही मारो चेलो बन सके। आज बने ने कोई मैं नहीं बनाता। आई नॉट एक्सेप्ट, ऐसे लोगों को मैं दूर रहता हूं। जो आप माँ बाप रो नहीं हो सको वो मारो चेलो नहीं बन सके। मारा कटी भूंगड़ा कर दी वो, मने एने चेला नहीं चीज साहब। क्या करूंगा ऐसे कच्चे खाक लो पाइन कहीं करूं, खेत में उगी तो है को नहीं। जो आप माँ बाप रो नहीं हो सके, माँ बाप रो आदि आज्ञा पालन नहीं करे तो बिन दीक्षा दियोड़ी कहीं काम रही। तो हमारा क्या काउंट तो होता नहीं कि चेला बनाओ, मोरे कोई लालच तो है को नहीं चेला बनाओ थोड़ी भेंट पूजा दे। अरे कहीं करो यार, जो माँ बाप रे वास्ते सॉल लेवन पैया नहीं है अने मोरे सॉल लावो तो शर्म आनी बात है। माँ बाप के लिए कभी मिठाई का डब्बा नहीं लेके जाते और हमारे लिए मिठाई का डब्बा ला रहे हो। शर्म करो शर्म। जिसने तुम्हारे को दुनिया दिखाई उनके पैरों में जाओ, हमारे तो वचन का पालन करो। कोई जरूरी नहीं हमारे पास आने की, वचन का पालन हमारा कीजिए। रास्ता हमारे गुरु का मीनिंग होता है रास्ता बताए, पर समझ में आने में वक्त लग जाएगा साहब, बहुत वक्त लग जाएगा। बेटा जाना मत जी जा रहे हो पास आओ नहीं बस ठीक है। नहीं मैं आरती कर दूं कि एक भजन गाऊं? चलो एक भजन गा ले तो चलो एक बज जाएंगे तब तक। एक बाबूजी रटो कई अमल छोड़ो ना। तो देखो एक चीज है ना, जिसको भी प्रॉब्लम से वो मेरे से मिलना पड़ेगा, ठीक है? मैं साधना बता दूंगा। माडोनी किन्नी नहीं लावणो मार कने, माडोनी फेरा में बवाणो वो पछी छोरी तकलीफ भी दे जिंदगी भर के मार तो जचियोड़ी को नहीं माडोनी फेरा खवाया। तो जबरदस्ती किसी को न लेके आखिर में खुशी से कोई रामदेव रा यात्रा में चले तो यात्रा बढ़िया है। माडोनी किने बेवाणो जो सबरो मूड खराब कर दी, ये बात है। जबरदस्ती किसी को ना लेके आए। बोलिए सतगुरुदेव की। हाँ इतना कहता हूं कि जो आएगा उन्होंने राम जी बोलो करी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा बस। बोली पबजी राठौड़ की, बोली घरे अजमल अवतार की। एक भजन और गा लेता हूं फिर छुट्टी दे दूंगा आपको, ठीक है? हाँ ठीक है, इसके भजन के बाद ठीक है। जननी जने तो ऐसा जने, जननी जने तो ऐसा जने ने के दाता ने के सूर, नहीं तर रीजे बांझड़ी तू मत गमा जिनू। भाई इन करता तो बिना औलाद रहना अच्छो है, परंतु बच्चे ऐसे होने चाहिए। देखो मरना सबका है, ध्यान रखना, मौत सबको आएगी साहब, पर वो मौत क्या काम की जिस मृत्यु का इतिहास ना हो, वो मौत कोई काम की नहीं होती साहब। अरे मौत आए तो आज उस वीर योद्धा को याद कीजिए, महाराणा प्रताप को। मौत आई शिवाजी जैसी, मौत आई महारानी लक्ष्मीबाई जैसी, मौत आई सुभाष चंद्र जैसी, अरे मृत्यु आई भगत सिंह जी जैसी। मौत उसको कहते साहब, ये तो नॉर्मल है, तो कीड़ा मकोड़ा आना, ये कोई हमारी मृत्यु भी किसके जिगर में बस जाए, इतिहास में बस जाए, वो मौत मौत होती साहब। नहीं तो कोई मतलब नहीं, आए गाए और कमाए चले गए,
उसकी कोई मतलब नहीं। आज देखो उस वीर योद्धा को याद किया जाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को बचाने के लिए लगा दिया, वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का एक कथन आता है साहब, जब उदय सिंह जी विचार में पड़ गए कि कौन होगा मेरा वारिस जो मेवाड़ की रक्षा कर सके, इस मेवाड़ को शान से बचा सके। क्योंकि उनकी रानियां तो थी पर रानी के ऊपर विश्वास नहीं था। वो चाहते थे कि मेरे जो अंश की जो मां बने वो ऐसी योद्धा हो तो इस विनय योद्धा पैदा रह सके। एक दिन जा रहे उदय सिंह जी, देखा तो एक बाईसा 4-5 बैलों को इधर से पकड़ के 4-5 बैलों को इधर से पकड़ के अकेली सबको लेके खड़ी है। हट्टे कट्टे बैलों की ताकत नहीं जो बाईसा को खींच के ले जाए। उदय सिंह जी ने तुरंत बोल दिया कि ये लड़की मुझे चाहिए और उन्हीं ये ही मेरे मेवाड़ के वारिस की मां बन सकती है। और उन्हीं से शादी की और उन्हीं से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ महाराज। अब कई मुझे कहते हैं कि महाराज मेरा बच्चा कहना नहीं मानता। तो एक छोटी सी बात है, मैं छोटी सी बात कहूं, देवियों नाराज मत होना, नाराज मत होना। कोई भी माता बहन अगर अच्छे बच्चे चाहती हैं तो प्लीज इस मोबाइल देवता को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कड़वा बोल रहा हूं। आखो दिन मोबाइल मत इंस्टाग्राम वो देख, जो कोई सेल्फी लेवे ने विनो फोटो देख जो थे वो बीड़ी पीवन वाला और मुंडा और विनो मुंडो दोनों एक आई। देख तो लो सेल्फी वाले। ये तो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम देखिए, मैं मोबाइल को गलत नहीं मानता पर मोबाइल का गलत उपयोग हो रहा है साहब। गलत चीजें शेयर करना, गलत चीजें देखना एनी टाइम। अरे भगवान के भजन सुनो, मोबाइल में बहुत अच्छे भजन आते हैं। कोई भी गर्भवती महिला जब भगवान के भजन सुनती है ना तो देखना वो बच्चा इतना संस्कारवान होगा जिसकी कल्पना नहीं। सिर्फ एक 10 महीने का सब्जेक्ट कोई देवी पूरा कर ले तो उसके घर में देवता आ सकता है। अच्छा बोले, मीठा बोले, किसकी खराब बातें ना सुने, थारी मारी ना करे, गुस्सा ना करे, चटपटा ना खाए। सिर्फ 10 महीने की तो बात है। और 10 महीने अगर वो थोड़ा नियमों का पालन कर ले तो समझ लीजिए उसके घर में एक दिव्य संतान होगी। परंतु नहीं महाराज, आपने तो चिंटियों पिंटियों छई जे तो वापस क्या करे महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आता। एक जन्म देने वाली मां अगर ये सोच ले कि मेरा बेटा ऐसा होगा जो मातृभूमि की रक्षा करते करते अगर प्राणों को न्योछावर कर देगा तो मेरा दिल बहुत खुश होगा।